So friends, once again I welcome you all in my next lecture on alkyl and aryl halides. तो आज का जो अपना टॉपिक है सो विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग ने बहुत सारे लेक्चर्स देखे ऑप्टिकल एक्टिविटी पे, उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा था, देन नॉमेनक्लेचर उससे पहले देखा था, क्लासिफिकेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज. Okay, so we'll start with chemical properties. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जनरली यहाँ पे हम लोग विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन. हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं. अब केमिकल रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड की बात करें, हम लोग अभी अल्काइल हैलाइड भी देख रहे हैं, अराइल हैलाइड नहीं देख रहे हैं. जैसे RX है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, जैसे विल डिस्कस CH3 CH2 मान लीजिए Cl. क्या होता है कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर आप देखोगे तो हमेशा ब्रेकिंग कहाँ से होता है? यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होता है. ध्यान रखिएगा, कभी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने के लिए हम लोग रिएक्शन नहीं करते. कहाँ से ब्रेक होगा? या तो यहाँ से, दैट इज C और Cl से, और इकन से R और X के बीच, मतलब X सेपरेट हो जाता है, X यहाँ से बाहर हो जाता है, मतलब यहाँ से X निकलेगा और कोई चीज़ आएगा यहाँ पे. तो ये यहाँ पे जनरली हम लोग किस तरह के रिएक्शंस करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे. कैसा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग करेंगे. अब यहाँ पे देखिए किस टाइप का, तो X मतलब यहाँ पे X है और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे X है. तो आपको पता होना चाहिए X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे डेल्टा निगेटिव लिख सकता हूँ और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव लिख सकता हूँ. ओके, तो ये होता है. अब मान लीजिए कि X को हटाना है तो पॉजिटिव, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे अटैक करना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो. तो यहाँ पे हमेशा कौन स्पीसीज अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. ये अटैक करेगा और उसको बाहर कर देगा. तो यहाँ पे जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, कैसा रिएक्शन पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो वी आर गोइंग टू रीड, यहाँ पे 3 टाइप्स के रिएक्शन पढ़ेंगे. सो विल रीड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ओके, ये 3 टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग. पहला पढ़ेंगे जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन. और तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग दैट इज रिएक्शन विथ मेटल. और इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, ये पढ़ेंगे हम लोग. अब सबसे पहले देखिए इस रिएक्शन को, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन का इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है कि एक के जगह पे दूसरा आना. मतलब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा और X को बाहर कर देगा. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सब. न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, X को बाहर कर देगा. न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, X को बाहर कर देगा. न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, X को बाहर कर देगा. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो अपना जो टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग और इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो हम लोग देखिए पूरा स्लाइड है, अच्छे से समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वी हैव 2 टाइप्स. ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे सो वी हैव
two types of nucleophilic substitution. ओके, दिस इज SN1 और दूसरे को बोलते हैं हम लोग SN2. एक को होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय ऑर्डर 1 और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय ऑर्डर 2. क्यों सब्स्टिट्यूशन बोला गया, क्लियर हो गया होगा आपको. क्यों न्यूक्लियोफिलिक बोल रहा हूँ वो भी क्लियर हो गया. तो यहाँ पे देखिए क्या मीनिंग है. देखिए यहाँ पे क्या मीनिंग है. अगर देखिए जैसे कि मीनिंग का मतलब बताता मैं आपको कि अगर मान लीजिए RX है, RX अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हो तो रिएक्शन क्या आएगा, RNU आएगा और X माइनस, मतलब यहाँ पे ये अटैक करेगा और यहाँ से X बाहर जाएगा. ये आपको मिल जाएगा. ओके, अब देखिए इस पे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. दो पॉसिबिलिटीज क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. व्हाट इज दैट पॉसिबिलिटीज. इसके लिए आपको एग्जांपल बताता मैं. ओके, मान लीजिए दो दोस्त है और एक दोस्त चेयर पे बैठा हुआ है और दूसरा दोस्त खड़ा है, बैठा हुआ नहीं है चेयर पे. दूसरे दोस्त को उस चेयर पे बैठना है जिस पे उसका दूसरा दोस्त बैठा हुआ है. ओके, तो कैसे बैठ सकता है. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है. पॉसिबिलिटीज नंबर 1 है कि दोस्त बहुत अच्छा है, वो बोलेगा कि ठीक है मैं हट जाता हूं और तुम बैठ जाओ. ओके, दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या होगा, वो बोलेगा कि चल धीरे धीरे तू आ, मैं धीरे धीरे हटता, धीरे धीरे तू आ, मैं धीरे धीरे हटता. मतलब जैसे जैसे वो दूसरा दोस्त चेयर के पास में आएगा वैसे वैसे वो चेयर को धीरे धीरे छोड़ेगा. तो यहाँ पे भी इसी तरह से कि पहला केस में मैंने क्या बताया कि पहले चेयर छोड़ दिया और फिर दूसरा आके बैठ रहा वहाँ पे. दूसरे पॉसिबिलिटीज में मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे दूसरा दोस्त चेयर के पास आ रहा है वैसे वैसे बाहर जा रहा है. कि जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यही दो पॉसिबिलिटीज है कि पहले देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है कि पहले न्यूक्लियोफाइल पहले यहाँ पे जो X लगा हुआ था लिविंग ग्रुप यहाँ पे निकल गया, लिविंग ग्रुप निकल गया. मान लीजिए यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और ये बन गया. उसके बाद इस पॉजिटिव सेंटर पे इसका अटैक हुआ तो ये मॉलिक्यूल बन गया. ओके, सो दिस इज वन केस. दूसरा केस क्या होगा कि जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे अटैक कर रहा हो लिविंग ग्रुप धीरे धीरे बाहर. देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, फिर ये बना. तो यही दो केस है. तो जो ऊपर वाला केस है जो कि 2 स्टेप में हो रहा है, एक बार पहले खाली कर दिया फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय ऑर्डर 1. और इस वाले केस में कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच किया वैसे वैसे बाहर गया, इस वाले केस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय ऑर्डर 2. तो यही दो केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. देखिए इस चीज़ को आराम से अच्छे से देखिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मीनिंग क्या है, सब्स्टिट्यूशन कैसे, वाई. तो क्या क्या आपको आ जाना चाहिए. सब्स्टिट्यूशन एक इसको क्या बोलते हैं, वाई सब्स्टिट्यूशन. वाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं. दूसरा वाई न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोलते हैं. तो इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए. सब्स्टिट्यूशन क्या, बिकॉज एक के जगह पे दूसरा आ रहा है तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है. न्यूक्लियोफाइल क्यों बिकॉज न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर रहा है. दैट्स व्हाई देयर आर टू पॉसिबल. तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन. दिस इज SN2 के बारे में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, SN2 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. तो SN2 का फुल फॉर्म अगर आप देखिएगा इसको रीड कैसे पढ़ेंगे. दिस इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय ऑर्डर 2. इसको स्पेल इस तरह से करते हैं. दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय ऑर्डर 2.
एक चीज ध्यान रखिएगा। अब ऑर्डर क्या होता है, ये चीज आपने फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़े होगे तो मेरे चैनल पे केमिकल काइनेटिक्स के भी लेक्चर है, आप रेफर कर सकते हो वहाँ से, और लेक्चर जिसमें ऑर्डर एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑर्डर का मतलब क्या आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ इसके बारे में और, तो ऑर्डर 2 है तो इसको ये भी बोला है दिस इज ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दिस इज ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, ये सब याद रखना है। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, ध्यान रखिएगा। दिस इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, दिस इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये क्यों होता है बताऊंगा मैं, आप सिर्फ ये चीज ध्यान रखिए कि दिस इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, दिस प्रोसेस हैज ओनली ट्रांजिशन स्टेट, नो इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या होता है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट होता है, नो इंटरमीडिएट। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ओनली क्या होता है, दिस हैज नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। इस रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, पूरा इस चीज़ को मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, आप सिर्फ ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म। हर रिएक्शन का अपने को जाना है मैकेनिज्म। अब देखिए मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो ऊपर ही देख चुके हैं हम लोग। मैकेनिज्म क्या है, जैसे आपने एक न्यूक्लियोफाइल OH लिया और इसको अटैक कराया, अटैक करने के बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे उसके पास आते जाएगा ये बाहर जाते जाएगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट में ध्यान रखिएगा, कार्बन हैज फॉर्म्ड 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड बना चुका है, जो कि काफ़ी अनस्टेबल केस होगा। तो जैसे जैसे OH पास आएगा Br बाहर चला जाएगा और फाइनल स्टेज में ये क्या होगा, Br बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगा। तो ये जो है अपने लिए, इसको हम लोग बोलते हैं लीविंग ग्रुप। जो बाहर जा रहा है उसको लीविंग ग्रुप, ये अपने लीजिए है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। और ये जो है जिस पे है, दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। ओके, और ये प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्या होता है। और ये बीच में ट्रांजिशन स्टेट जो मैंने बोला, यहाँ पे कोई ना कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहा हूँ, ना मैं कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जनरेट नहीं कर, क्या जनरेट कर रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट जनरेट कर रहा हूँ। नाउ विल सी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि OH आ रहा है और जिस स्टेप में आ रहा है उसी स्टेप में Br बाहर जा रहा है। नाउ सो वी कैन सी काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। जैसा काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, काइनेटिक्स इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट कैसे प्रभावित होगा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ही स्टेप है और एक स्टेप में 2 चीज़ इन्वॉल्व है, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा अल्काइल हैलाइड। तो आप देखिएगा कि रेट लिखने का तरीका होता है, रेट अगर लिखते हो तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो रेट है, दिस रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या है, OH न्यूक्लियोफाइल और ओके, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या लिया है मैंने, अल्काइल हैलाइड। बिकॉज एक ही स्टेप है और एक स्टेप में अगर आप देखिएगा दोनों चीज आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और सबस्ट्रेट भी आ रहा है। तो इसलिए हम लोग रेट क्या लिखे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखना है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे और क्या हो जाएगा, दिस इज K इंटू
दिस इज न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अब आप इस रिएक्शन को देखिए, जिनको थोड़ा बहुत ऑर्डर पता हो कि रेट ऑफ रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और अल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, और दोनों को मिला दे तो 1 + 1 2 हो जाता है। इसलिए बोला गया है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, ये पॉइंट लिखा था ऊपर, अगर आपको याद हो कि ये ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, तो आपको क्लियर होगा कि ऑर्डर मैंने 2 क्यों लिखा, क्लियर होगा, बिकॉज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों चीज आ रहा है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर 2 लिया है। यहाँ पे काइनेटिक्स इसको बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक्स। ओके, तो एक देख लीजिए, लिख लीजिए, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। जिनको भी लिखना है वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, आपका है लैपटॉप मोबाइल आप यूज़ करो, कभी भी पॉज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम लोग को इनर्जी प्रोफाइल डिस्कस करना है इस रिएक्शन का। इनर्जी प्रोफाइल का मतलब होता है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है व्हाट इज द चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का चेंज कैसे हो रहा है। तो देखिए मैंने ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट किया है, ये रिएक्टेंट है, एक ट्रांजिशन स्टेट बना और फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट पे देखिए क्या क्या आ रहा है, अपने पास OH और अल्काइल हैलाइड, प्रोडक्ट पे ये आया और इसका लिविंग ग्रुप आया, और बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो यही जो स्टेप होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं RDS, दिस इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये जो गैप होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो ये देखिए एनर्जी किस तरह से चेंज हो रहा है। पहले एक हाई पे आया, तो इसका क्या मतलब है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, इसलिए तुरंत कोलैप्स कर जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों अनस्टेबल है वो, बिकॉज कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है और कार्बन की मैक्सिमम औकात होती है 4 बॉन्ड बनाने की, तो ये नहीं बना सकता, इसलिए ये बाहर चला गया और फाइनली आपको ये मिला। तो दैट्स व्हाई देयर इज, आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं दिखा है। अब थोड़ा सा इसको देखिए, जो यहाँ पे ये मैं अगेन देखिए, ये मैंने कोई भी इमेज नहीं बनाया, मैंने नेट से डायरेक्ट कॉपी किया है। तो जिनका भी है, थैंक यू फॉर दोज पीपल हु हैव मेड दिस, ओके, थैंक यू। आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ वहाँ से कॉपी किया मैंने। ओके, सो देखिए ये जो है, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये अल्काइल हैलाइड, दोनों आया। तो ये वाला केस क्या है, दिस इज फॉर यू कैन से ट्रांजिशन स्टेट, मतलब आप देख सकते हो कि ये अटैच होने की कोशिश कर रहा है और ये बाहर जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले ये था और फाइनली क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया है और ये लिविंग ग्रुप बाहर हो गया। तो इस तरह से, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में काफ़ी क्राउडिंग है, दैट्स वाई इसका क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण ये ट्रांजिशन स्टेट अपना क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए हाई पिक पे दिखाया गया। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग एनर्जी प्रोफाइल के बारे में ध्यान रखेंगे। अब देखिए सिर्फ मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है SN1 एंड SN2 में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये दोनों का एनर्जी प्रोफाइल अलग अलग आता है। SN1 जब डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट भी बनता है, 2 पिक आता है, ऐसा यहाँ पे एक ही पिक आता है। तो ये सब ग्राफ को आइडेंटिफाई करने का मेथड है, ये हम लोग जब SN1 पढ़ेंगे तो देखेंगे, इस ग्राफ को फिर से रिविजिट करेंगे। नाउ अब नेक्स्ट है बैक साइड। अब जब न्यूक्लियोफाइल, ओके, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा। बैक साइड अटैक का मीनिंग है, देखिए शायद मेरे पास इमेज है या नहीं है, सॉरी नहीं है। बैक साइड अटैक का मीनिंग है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग ने ये मैकेनिज्म देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये मैकेनिज्म देखा था। देखिए अब इस मैकेनिज्म में ध्यान से देखिए, जो OH है वो अटैक कर रहा है जिधर H है। मान लीजिए
OH अगर P इधर से अटैक करे जिधर Br है, मान लीजिए OH अगर इधर से अटैक किया तो अटैक होगा नहीं होगा, बिकॉज OH जिधर से अटैक करा उधर से ही Br बाहर जा रहा है, तो क्या होगा आपस में रिपल्सन हो सकता है। जिधर से OH है उधर से ही अगर जिधर से Br है उधर से अगर OH गया तो आपस में रिपल्सन होगा, इसलिए अटैक कहाँ से होगा, बैक साइड, जहाँ पे Br है उसके जस्ट अपोजिट साइड से अटैक होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, रिपल्सन होगा, मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा। तो SN2 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हम लोग ने सीखा कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है दैट इज, अब इसी में देख लीजिए, ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से ना अटैक करके अगर यहाँ से अटैक करता, इस पॉइंट से अटैक करता, तो इधर से अटैक करेगा तो ये ग्रुप क्या होगा, इसको रिपल्सन प्रोवाइड करेगा, रिपल्सन प्रोवाइड करेगा और ये नहीं बन पाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन में कुछ और आ जाएगा। इसलिए जो अटैक कहाँ से हम लोग करते हैं, दैट इज बैक साइड अटैक इज मोर फिजिबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो अटैक है, ये देखिए ध्यान से, ये अटैक कहाँ से किया गया है, प्रेफर्ड, ओके, तो ये क्या है, एक्स इधर से अटैक कर रहा है, वाई इधर से जा रहा है, और यहाँ पे देखिए कि ये इधर से अटैक कर रहा है, एक्स मान लीजिए हेलोजन है, एक्स हेलोजन, ये इधर से अटैक कर रहा है और एक्स इधर से ही जा रहा है, तो क्या होगा, जब निकलेगा तो क्या होगा, दोनों में कोलिजन हो सकता है, कोलिजन होगा तो रिपल्सन होगा और इस कारण से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देता है, जैसे रोड है, ओके, रोड पे, अब रोड पे मान लीजिए एक गाड़ी जा रही है, ओके, और धीरे धीरे जा रही है, अब अगर ये इधर जा रही है और दूसरा ये वन वे है, छोटा रोड है, और इधर से भी अगर एक और गाड़ी आएगी, ये निकल रहा है, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये निकल रहा है, तो आपस में दोनों कोलाइड करेगा या नहीं करेगा, कोलाइड कर जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि ये हम लोग वन वे ट्रैफिक में दोनों तरफ से गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए अटैक कहाँ से होगा, बैक साइड, मतलब ये जा रहा है और हो सके तो यहाँ से दूसरा गाड़ी निकल रहा है, अगर इधर से ही निकलेगा तो दिक्कत आ जाएगी, तो इधर से गया इधर से निकला, दैट्स वाई ध्यान रखिएगा, दिस दैट इज बैक साइड अटैक इज मोर फिजिबल, ये वाला हम लोग नहीं करते हैं। तो यह कैसा अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। तो ये चीज़, ये दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा SN2 के बारे में। नाउ यहाँ पे एक और टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाल्डेन इन्वर्जन। ध्यान रखिए, वाल्डेन जो है साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, दिस इज कॉल्ड एज वाल्डेन इन्वर्जन। तो बोला जाता है कि देयर इज कंप्लीट इन्वर्जन इन SN2 रिएक्शन। अब इसको समझने के लिए देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए, आप इमेजिन कर सकते हो जब आंधी तूफान आता है, उसमें आप अम्ब्रेला लेके बाहर जाते हो, तो अम्ब्रेला ऑल ऑफ सडन क्या होता है, उल्टा हो जाता है, जैसे यहाँ पे किया, इसी को इन्वर्जन बोल रहा हूँ मैं, कि पहले आपके तरफ अम्ब्रेला था और जैसे ही आंधी आया उसका उल्टा हो गया, सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। और वह किसने इन्वेंट किया था, साइंटिस्ट ने, दैट इज वाल्डेन ने, इसलिए इसको क्या बोलाता है, वाल्डेन इन्वर्जन। सो देयर इज कंप्लीट इन्वर्जन is observed during aliphatic nucleophilic substitution via SN2, confirming that backside attack is preferred. कंप्लीट, अगर देखिए इसका मीनिंग क्या है कि अगर बैक साइड यहाँ से अटैक कर रहा है, अगर ये देखिए ये यहाँ से अगर वाई अटैक कर रहा है, अगर वहाँ यहाँ से करेगा तो ये सभी ग्रुप रिपल्सन के कारण क्या हो जाएगा, बाहर। आपको मैं एक दिखाता करके, जस्ट देखिए क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे C है और यहाँ पे X है और ये तीन ग्रुप कनेक्टेड है, A, B और मान लीजिए यहाँ पे कहीं तो C है। तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो कहाँ से आएगा, X के बैक साइड से आएगा। जब धीरे धीरे जब इसके पास में आ जाएगा, इसके पास में आएगा तो इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से रिपल्सन मिलेगा। जैसे ही रिपल्सन मिलेगा ये क्या हो जाएगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, बी भी क्या होगा, इधर भी जाने की कोशिश करेगा, सी भी क्या होगा, इधर भी जाने की, और फाइनली ये करने के बाद जब ये हो जाएगा तो ये पूरा इधर चला आएगा
बी ऐसे यहाँ पे चला आएगा और सी ऐसे चला आएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। और क्योंकि साइंटिस्ट वाल्डेन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वाल्डेन इन्वर्जन। ओके, सो ध्यान रखिएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री में पूरा इन्वर्जन होता है। तो अगर कहीं देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाल्डेन। देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है, जब OH अटैक किया, जैसे ही अटैक कर रहा होगा इसको मिथाइल से, आर से, सब जगह से रिपल्सन मिलेगा, और रिपल्सन मिलके क्या हो गया, आर देखिए यहाँ पे धीरे धीरे M इधर चला गया है, ET इधर आ गया, और फाइनली करने के बाद जो पहले देखिए मिथाइल इस तरफ था, अब मिथाइल इस तरफ आ गया, ET इधर आ गया, और OH यहाँ से अटैच हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्जन। इस किस लिए, बिकॉज वाल्डन नाम का एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उनको इन्वर्जन क्या होता है, अम्ब्रेला इन तूफान, याद रखिएगा, तूफान में जो अम्ब्रेला के साथ होता है दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। ओके, एक और एग्जांपल है, देखिए ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ से जब आता है, ये वाला पार्ट आता है, देखिए ब्लू पे ब्लू नहीं चल रहा है, आई विल चेंज कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, तो मान लीजिए कलर चेंज किया, तो देखिए ये जो यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से अटैक कर रहा है, सॉरी यहाँ से यहाँ अप्रोच कर रहा है, तो इसको येलो वाले से, एक ग्रीन वाले से या ब्लैक वाले से रिपल्सन मिलेगा, और रिपल्सन मिलके क्या हो जाएगा, ये सब इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा ब्लैक, और देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ये इधर आ गया, ग्रीन इधर आ गया, ये इसी को बोलते हैं हम लोग वाल्डन इन्वर्जन और सिंपली इन्वर्ज। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बन फ्रॉम साइड अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, ये ध्यान रखा, ऊपर देखा बैक साइड अटैक फिजिबल होगा। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड इन द प्रोडक्ट इज अपोजिट, मतलब इन्वर्जन हो गया है। तो इस चीज को थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री अभी हम लोग देखा कि देयर इज इन्वर्जन, और इन्वर्जन होने के कारण स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो कायरल कार्बन है, और अगर कायरल कार्बन R हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर कायरल कार्बन R हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्जन है। अगर कायरल कार्बन S हुआ तो फाइनल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन, ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। ओके, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में भी इन्वर्जन हो जाता है, एक R है तो दूसरा S, अगर एक S है तो दूसरा R। ये भी इमेज नेट से लिया गया है, एंड थैंक यू जिन्होंने भी बनाया है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे आया, ये इधर हो गया, ये इधर अटैक कर रहा है, Br बाहर जा रहा है, और फाइनली Br बाहर चला गया और ये अलग हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्जन, देख लीजिए अच्छे से आपको। नाउ नेक्स्ट चीज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब क्या, कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। अगर हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो देखिए पूरे SN2 में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक अपना न्यूक्लियोफाइल रहेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि यहाँ पे सबस्ट्रेट है, एक क्या है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। सो देखिए न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल का जो है देखिए ये अटैक यहाँ पे आएगा फील्ड ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रोफाइल का एम्प्टी ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेगा और फाइनली ओवरलैप करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और ये फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ एन ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, और ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल क्या है, दिस इज
न्यूक्लियोफाइल विथ एन अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल। अनऑक्युपाइड कहां से आएगा यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड, ये ध्यान में ना। द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल, ये चीज आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपने बॉन्डिंग में पढ़ा। तो पूछा जाता है कौन किसका होमो रहता है, किसका लूमो रहता है, इसके लिए मैं ये करा रहा हूँ। दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, तो ये होमो किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। इंटरेक्ट विथ लोएस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल, दिस इज लोएस्ट अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल, ये किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो मतलब होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओवरलैप्स विथ लूमो ऑफ अल्काइल हैलाइड इन ऑर्डर टू फॉर्म ए बॉन्ड। तो इस स्लाइड से अपने को ध्यान में रखना है, HOMO of alkyl halide overlap with LUMO of sorry गलती हो गया, HOMO of nucleophile overlap with LUMO of alkyl halide in order to form bond। ओके तो ये ध्यान रखना, यही लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल लूमो है, और लूमो का क्या है यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है, दिस इज अल्काइल हैलाइड। ओके और दोनों का फेज क्या होना चाहिए, सेम फेज होना चाहिए। वैलिड अजम्पशन मतलब अगर दोनों एक साथ नहीं हुए, सेम एनर्जी पे आए नहीं आए, तो कभी भी ये ओवरलैप नहीं हो सकता है। तो यहाँ से क्या सीखे, होमो क्या होता है, लूमो क्या होता है, किसका होमो है किसका लूमो है, और कौन डोनेट कर रहा है। ओके सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ओके थैंक यू।